पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो का जो छूटा हुआ पार्ट था उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग को चैप्टर चल रहा है 3.3 एक्सरसाइज में हम लोग वन का 1 से लेकर के 5 तक बना चुके हैं। हम लोग को 6 से बनाना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग समय बिना गवाए हुए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अभी यहाँ पर देखिए 6 है। 6 में आपका दिया है कि 3x/2 - 5y/3 = -2 और सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो हम लोगों ने पहला ले लिया, हमारा समीकरण 1 है, दूसरा हमारा ये समीकरण 2 है। और सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको रेखीय समीकरण है, इसको हम लोग रेखीय समीकरण के फॉर्म में पहले इसको हम बदल लेंगे, जो फ्रैक्शन है इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा दिया है कि 3x/2 - 5y/3 = -2। अब हम क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देते हैं। और एलसीएम निकाल करके हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 3 जा 9x माइनस ये हो जाएगा 5 2 जा 10y और यहाँ पर =-2। अब इसको लेकर यहाँ गुना कर देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया कि 9x - 10y = -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि पुनः हम अपना दूसरा इक्वेशन जो 2 है उसको अब हल करके उसको भी हम समीकरण के रूप में ला देंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा इक्वेशन जो है वह है कि x/3 + y/2 = 13/6। अब इसको हम एलसीएम निकाल देते हैं तो इसका भी 6 हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे तो 2x + 3y = 13/6। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से ये चला जाएगा इसमें, तो हम लिखेंगे कि 2x + 3y = 13। ये हमारा यहाँ पर आकर के ये 6 गुना हुआ, 6 इससे साथ कट गया तो 13 केवल बच गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम लोग को पास में 2 इक्वेशन स्पष्ट रूप से मिल चुका है। 2 इक्वेशन हम लोग को स्पष्ट रूप से मिल चुका है। अब हम लोग को इसी दोनों इक्वेशन को लेकर के यानी 3 और 4 से हम लोग को बनाना है। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से, अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से जो मिला हुआ है उससे हम x या y का मान को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं उसका मान निकालते हैं। पहले किसी का भी मान निकाल लेंगे। तो इक्वेशन में 3 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है कि 9x - 10y = -12। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट x का मान निकालना चाहते हैं तब x = निकालेंगे तो हो जाएगा कि -12 और इसको उठा करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा कि +10y और फिर इस 9 को हम क्या कर दिए, इसके बाटा में लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास मिल गया, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण क्या करेंगे, हम 4 में रख देंगे। क्या करेंगे, 4 में रख देंगे। अब आइए हम इसको लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 4 में x का प्राप्त मान को रखने पर अब हम क्या करते हैं, इसके मान को रखते हैं। तो अब आइए रखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 2x + 3y = में है आपका 13। अब इसके मान को ले आकर के हम यहाँ पर डाल देंगे तो 2 हो गया है यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर जो मान लाए यहाँ पर रख दिए कि -12 + 10y और y यहाँ पर हो गया 9 और प्लस यहाँ पर हो गया 3y = 13। देखिए हमने केवल x को हटाया और x का जो मान था उसको हमने डाल दिया। ठीक है बच्चों, आइए इसके बाद डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे सबको। तो हम गुना कर दिए तो ये हो गया -24 और +10 2 जा
20y और बाटा में पूरा हो गया ये 9। हम 9 के साथ में इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 9 का एलसीएम निकाल करके हम इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस 9 27, 27y बराबर में यहाँ पर हो गया 13। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 9 को क्रॉस मल्टीपल करके ले जाएंगे वहाँ, इसके बाद में हमारा ये -24 यहीं रह गया। इस दोनों को हम 20 और 27 को जोड़ दिए तो हो गया 47, 47y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 13 × 9। अब यहाँ पर हम इस भाग को क्या करेंगे, उठाकर उधर ले जाएंगे, तो 47y को हम यहीं छोड़ दिए और इसको ला दिए यहाँ पर, तो हो गया 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 17 से 13 × 9 = 17 से हो गया 117 और इसको ले आकर के हम माइनस वाले को प्लस कर दिए यहाँ पर 24। अब हम कर दिए y बराबर निकालेंगे अब मान, तो इस दोनों को हम गुना जोड़ दिए, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो हो गया 7 और 4 11 हो गया 11 है। इसके बाद 1 और 2 3 और ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, बाटा में हमारा कितना हो गया, तो 47। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार में इसको कटा दिए, ये 3 बार में पूरा कट गया, तो y के मान हमारे पास आ गया कितना, तो 3। तो एक मान हमारे पास यहाँ पर मिल गया, y का मान हमारे पास 3 प्राप्त हुआ। अब इस मान को हम क्या करेंगे, का जो मान हमारा प्राप्त हुआ है इसके मान को हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान के लिए हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो x बराबर हम लिख देंगे कितना हुआ, तो हमारा x का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पर x बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया है कि -12 + 10y और बाई 9। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो चलिए हम इसको मान को रखते हैं। यहाँ पर y का मान हमारे पास कितना मिला है, 3, और 3 यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो माइनस ये हो गया 12 + 10 × 3 और बाटा में 9। अब यहाँ पर हमारा हो गया कितना, -12 + 30 और बाटा में हमारा हो गया 9। यहाँ पर हम घटा दिए तो हो गया हमारा, ये हो गया 8 और 3 2 में से 1 गया तो 18 बाई यहाँ पर 9। अब हम इसको कटा दिए, ठीक है, तो 9 2 हमारा क्या हो गया, 18 2 बार में, अर्थात x का मान हमारे पास मिल गया कितना, 2 और y का मान हमारे पास मिला हुआ था पहले से 3। हमारे ये तीनों क्या हो गया, तो हमारे पास x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए इसी के साथ हम लोग अभी बनाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर हम लोग हल करें। हाँ हेलो बच्चों, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब आइए हम लोग के पास में सबसे पहले 2 चर के रेखीय समीकरण स्पष्ट रूप से 2 दिया गया है, तो हम पहले रेखीय समीकरण का हल करेंगे और x y का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को केवल इसी पर ही फोकस देना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और हल करके मान निकालते हैं x और y का। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि 2x + 3y = 11, इसलिए और दूसरा समीकरण भी हम लोग लिख लेते हैं, शो कर देते हैं कि 2x - 4y = -24। हमारे पास दोनों समीकरण हो गया है। अब समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चूंकि हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है, इसमें पूरी तरह से प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मान को हम लोग लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि 2x + 3y = 11। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ हो गया कि 11 - 3y और y यहाँ पर 2, हमारा x का मान निकल गया। यहाँ पर इसको ले आकर के घटा लिए और यहाँ पर जो गुना के रूप में 2 था उसको हम भाग के रूप में 2 लिख दिए। अब हमारे पास इसका मान निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर
समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x के मान को अब हम लोग डालेंगे। तो हम लोग इस मान को डाल करके देखते हैं कि क्या इसका हल आता है। तो अब यहाँ पर हम इसको मान को डालने के लिए सबसे पहले समीकरण लिख देंगे। तो हमारा हो गया ये समीकरण है कि 2x और -4y इक्वल टू में -24, और इसके मान को उठाकर हम यहाँ पर लाया करके डाल दिए। तो मान आ गया तो 11 - 3y और बाई 2, और यहाँ पर हो गया -4y और इक्वल टू में हो गया -24। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 2 यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो बच गया केवल ये। अब इस मान को हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया कि 11, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया कि 11 - 3y, 11 - 3y - 4y और इक्वल टू में हो गया -24। हमारा मान लिखा गया। मान लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देखिए कांस्टेंट पार्ट को हम क्या करेंगे, इधर ला देंगे। तो -3 और -4 को हम क्या कर दिए, तो जोड़ दिए, तो हो गया -7y बराबर हो गया -24, और यहाँ से प्लस में है तो ये भी गया, तो इधर हो गया माइनस कितना, -11। अब यहाँ पर हो गया -7y को हम क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे y का, तो इसलिए y बराबर हम लिखेंगे और इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 35 और नीचे आ गया माइनस क्या हो गया 7। तो यहाँ पर -30 आपका 7 प्राप्त हो गया, और 7 बचे 35, 5 बार में हमने इसको कटा दिया। अब हमारे पास y का मान निकल गया है 5। एक मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। दूसरे मान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा मान निकालेंगे x बराबर जो हमारा प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास x बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि 11 - 3y और बाटा में है आपका 2। इसके मानों को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये हो गया 11 - 3 और y का मान हमारा जो है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो y के मान हमारा यहाँ जो 5 आया है, 5 आया है, इसको पुट कर दिए और बाटा में 2 कर दिए। यहाँ पर 11 - 3 5 जा 15 हो गया, अब बाटा में हमारा 2 हो गया, घटा दिए। तो हमारे पास यहाँ पर -4 आ गया, बाटा में 2 कटा दिए, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया -2। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 चीज प्राप्त हो गया है हमको, y का मान और x का मान दोनों प्राप्त हो गया है। अब हम इस दोनों को प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ से चलेंगे और जो हमारे पास समीकरण दिया है कि y = mx + 3, इसी में हम क्या करेंगे, इसके मान को डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मान को हल करने के लिए शेष भाग, यहाँ पर है शेष भाग, तो शेष भाग को हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि y = mx + 3। अब y का मान हम डाल दिए, यहाँ पर देखिए y का मान है 5, तो हम 5 डाल दिए। यहाँ पर x का मान है कितना, -2, तो यहाँ पर m × -2 डाल दिए और प्लस ये 3 डाल दिए। अब इस 3 को कांस्टेंट पार्ट की तरफ ला देते हैं। तो 5 - 3 इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो -2m हो गया। और इस प्रकार से इसको सीधा करते हैं, इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हमारा हो गया कितना, तो ये हो गया 2m, और इसको हम घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। अब m बराबर कितना हो गया, तो -2/2 घटा करके ला दिए कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ पर हो गया -1, अर्थात m का मान जो है -1 होगा। तो आइए इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करके m का भी मान निकाला और x y को भी हम लोग पहले मान निकालने के बाद हम लोग इसका भी मान निकाली। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी हल करने चल रहे हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चन 3 हल करें। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको हल करने के लिए 3 में देखिए आपका दिया हुआ है कि रेखीय समीकरण युग्म बनाइए, अर्थात जो वाक्य के रूप में प्रश्न दिया गया है उसको रेखीय युग्म बनाना है। रेखीय युग्म बना करके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसको हल कीजिए, अर्थात करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं 3 का पहला। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए शर्त के अनुसार हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि
माना कि पहली संख्या हमारा x है और दूसरी जो होगी वह क्या हो जाएगी y। ठीक है, पहली संख्या x हो गया हमारी, दूसरी संख्या y हो गया, दोनों संख्या हमारे पास प्राप्त हो गया। दोनों संख्या प्राप्त हो गया, इसके बाद में प्रश्नानुसार। अब हम लोग का प्रश्नानुसार है हम लोग प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि x और y का अंतर, यहाँ पर देखिए लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x और y का अंतर 26 है, 26 है। तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26 अर्थात 26। और दूसरा कह रहा है क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, अर्थात x जो है वह बराबर है 3y। x बराबर कितना है 3y, यानी x जो है y को 3 से गुना करने पर उसके बराबर होता है, अर्थात x बड़ी है और y हमारी छोटी संख्या है। क्लियर है। आप यहाँ पर संख्या में बड़ी संख्या छोटी संख्या भी लिख सकते हैं कि माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, ये भी आप लिख सकते हैं, या xy लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आइए आगे हम लोग चलना है, अब हम लोग को हल करना है इसको। और इस दोनों समीकरण को लिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसको रैखिक समीकरण फॉर्म में ला देते हैं। तो लिख देते हैं कि x माइनस 3y और इक्वल टू हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे और लेंगे समीकरण 1 से। हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या मिल गया, तो मिल गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 अर्थात x इक्वल टू 26 प्लस y। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में मान रखने पर हम क्या करेंगे, इस मान को 2 में डाल देंगे। इस मान को ले आकर के हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे। तो समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में हम इसको मान को ले आकर के रखेंगे। समीकरण 2 हमारा जो है वह है x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इस पे x का मान हम डाल दिए तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 26 प्लस y और माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इस 26 को हम क्या कर दिए, उधर कर दिए और यहाँ से हम घटा दिए तो माइनस 2y इक्वल टू हो गया माइनस 26 और इसलिए y बराबर माइनस 26 बाई माइनस 2 अर्थात 13 दूनी 26। y का मान आ गया आपका 30। y का मान हमारे पास मिल गया। y के मान निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस मान को लेकर के यहाँ पर जो x का मान निकला है उसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे। आइए रखते हैं जल्दी, और यहाँ पर हमारा निकालते हैं x इक्वल टू 26 प्लस y, और यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 26 यहाँ हो गया, y का मान जो निकला हुआ है 13 हम यहाँ पर डाल देते हैं। 6 3 9 और 2 यहाँ पर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 39 अर्थात हमारे पास दो संख्याएं मिल चुकी है। हमारे पास पहली संख्या जो है वह पहली संख्या मिल गया हमारे पास 39 और दूसरी संख्या जो है हमारे पास मिल गया वह मिल गया 13। हमारे पास ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। एक हो गया 39 39 और दूसरा हो गया 13 हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो गई। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन का हल समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और यदि आपको कहीं कमी है, किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका जवाब हम आपको शीघ्र देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आइए अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जय हिंद बच्चों।